बंटी भैया, इतनी देर क्यों हुई? अरे आते समय रास्ते में किताब नानू और उनके एक दोस्त प्रोफेसर सेन के साथ मुलाकात हुई थी। किताब नानू ने हम सबको उनके घर आने के लिए कहा है। अभी क्या कुछ खास खिलाने वाले हैं? नहीं रे, एक बहुत ही अच्छी खास चीज हमें दिखाएंगे। क्या बंटी भैया? रोबोट। किताब नानू के दोस्त प्रोफेसर सेन ने इस रोबोट को बनाया है और किताब नानू को गिफ्ट किया है। रोबोट? अरे वाह! अच्छा बोलो तो, अर्जुन के पिताजी का क्या नाम है? अर्जुन के पिताजी का नाम पांडु। क्या? पांडु? गलत है, गलत है। अर्जुन के पिताजी का नाम है नरेंद्र घोष। क्या? हाँ, अर्जुन तो मेरे ही क्लास में पढ़ता है। मुन्नी पहचानती है। तुम्हारा उत्तर भी ठीक है और मेरे पोटो का भी उत्तर ठीक है। उसे महाभारत के अर्जुन के बारे में पहले से ही बता रखा है ना, इसलिए उसने वही उत्तर दिया है। क्या ये गणित भी जानता है और नाम भी जानता है। बताओ, 15 गुने 9 कितने हुए? 135। मुन्नी, उसे तेरी तरह अच्छा गणित आता है। क्या हुआ? सवाल सबको अच्छा लगा हाँ? ना? मैं तो कोई सवाल ही नहीं कर पाया। हाँ, जरूर सब सवाल करेंगे। अच्छा, बिरयानी कैसे बनाते हैं? सॉरी, आउट ऑफ इंफॉर्मेशन। उसे बिरयानी बनानी नहीं आती, तो किस बात का रोबोट? वो है गोलू, खाने पीने के मामले में थोड़ा शौकीन है। ओहो, बड़ी गलती हो गई मुझसे। मुझे पता ही नहीं था यहाँ पर गोलू सर भी रहेंगे। तो सिर्फ बिरयानी ही क्यों, जितने अच्छे अच्छे व्यंजन होते हैं सब उसे सिखा कर लाता। लेकिन फिलहाल अगर ऑमलेट की व्यवस्था कर दी जाए तो तुम लोगों को चलेगा? क्या वो ऑमलेट भी बना सकता है? बिल्कुल इंसानों की तरह। हाँ, वो बहुत अच्छा ऑमलेट बना सकता है, एकदम इंसानों जैसा। पर मैं तीखा नहीं खाता। अच्छा अच्छा, फोटो हम सब के लिए ऑमलेट बना कर ले आओ तो। और हाँ, पर गोलू के लिए बिना मिर्ची का। ये बताओ तुम लोगों को फोटो कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे भी। इतनी जल्दी बना भी लिया। इसे तो मेरी तरह जादू करना भी आता है। लेकिन ये 7 ऑमलेट क्यों बना के लाया है? हम तो यहाँ पर 6 हैं। लगता है ये मुझे देख पा रहा है। वो कुछ नहीं किताब नानू, मुझे बिरयानी नहीं खिला पाया, इसलिए मुझे खुश करने के लिए 2 लेकर आया है। लेकिन इतनी समझदारी की बात तो मैंने सिखाई ही नहीं। ये सब छोड़िए, क्या हम पोटो को अपने गांव में घुमा कर ला सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? वो फोटो को लेकर चले जाएंगे। मैंने तो तुम लोगों को फोटो को देखने के लिए बुलाया था। अरे नहीं 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 नहीं, ठीक है ठीक है। बच्चों को जब फोटो इतना पसंद आया है तो उसे जरूर लेकर जाओ, लेकिन फोटो के रिमोट को बहुत संभाल कर रखना। चलो अब मैं चलता हूँ, परसों आकर फोटो को वापस ले जाऊंगा। ठीक है, फिर तुम जरा भी चिंता मत करना, फोटो यहाँ पर हिफाजत से रहेगा। फोटो, कोई शरारत मत करना। जी बिल्कुल। किताब नानू, तो फिर अभी हम लोग फोटो को लेकर फूल पहाड़ी घूमने जा सकते हैं। हाँ जाओ, लेकिन उस रिमोट को लेकर जाओ और सावधानी बरतना। सुना ना, प्रोफेसर जी ने क्या कहा? चाहे जो भी हो जाए, ये रिमोट खोना नहीं चाहिए। याद रखना, इस रिमोट के बिना फोटो किसी भी काम का नहीं है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए नानू, हम लोग बहुत सावधानी से रहेंगे। बस सामने गाड़ी आ रही है। एकदम सामने खड़ी करना। मुझे खबर मिली है कि उस गाड़ी के अंदर एक रोबोट है। ओके बॉस।
इस तरह मेरा रास्ता रोकने का मतलब? देखो प्रोफेसर, मेरा नाम रमेश है। घुमा फिरा के बात करना मुझे पसंद नहीं है। तुम्हारी गाड़ी में जो रोबोट है वो मुझे चाहिए। मेरी गाड़ी में कोई रोबोट नहीं है। हो ही नहीं सकता। मेरे जासूस बहुत चालाक हैं। मेरे पास बिल्कुल पक्की खबर है। ठीक है, तुम्हें अगर विश्वास नहीं होता तो अपने आदमी से कहो मेरी गाड़ी चेक कर ले। बॉस, कुछ नहीं है, गाड़ी खाली है। अगर जान प्यारी है तो बता दो वो रोबोट कहाँ है। मैं उसे ऐसी गुप्त जगह पर रख कर आया हूँ कि मेरी सहायता के बिना तुम लोग पोटो को कभी भी ढूंढ नहीं पाओगे। इसलिए मुझे मारने का मतलब है हमेशा के लिए पोटो को खो देना। बॉस से जबान लड़ाता है। खाली गाड़ी की तरह तेरी खोपड़ी बिल्कुल खाली कर दूंगा मैं। चुप हो जाओ, जाने दो से। चुपचाप गाड़ी में बैठो। प्रोफेसर, आज तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन ये मत सोचना कि मैं पोटो को भी छोड़ दूंगा। रमेश इतनी आसानी से हार मानेगा नहीं। बंटी भैया, पोटो को रिमोट से ऑन कर दो ना। पोटो, अकड़म बकड़म मकड़म। मैं हूँ मैजिक पोटो। मैजिक पोटो। बताओ तो वहाँ पर कौन से फल लटक रहे हैं? ये! इसका मतलब मैंने ठीक समझा। पोटो मुझे देख पा रहा है। अच्छा पोटो, तुम्हें यहाँ कैसा लग रहा है? और भी अच्छा। सुना तुम लोगों ने? हमारा ये फूल पहाड़ी पोटो को अच्छा लग रहा है। और मैं कैसा लगा तुम्हें? और भी अच्छा। ये मुझे अच्छा कहा, मुझे अच्छा कहा। और सबसे अच्छा कौन है? और कौन? मैं हूँ। मोटो। अरे भूतू, तुझे सबसे अच्छा कह रहा है। कितना मजा आया। इस खुशी में चलो आज फुटबॉल खेलते हैं। सब लोग राजी हो? राजी। बॉस, आपने उसे छोड़ने के लिए क्यों कहा? उस प्रोफेसर को मैं वहीं पर खत्म कर देता। आखिर उससे मुझे क्या फायदा होता? मुझे बस वो पोटो चाहिए। अभी उसी तरफ ध्यान दो। लेकिन हम लोग यहाँ क्यों जा रहे हैं बॉस? आज सुबह पोटो को लेकर प्रोफेसर इसी गांव के रास्ते से गए थे और वापस लौटते समय उसकी गाड़ी खाली थी। इसका मतलब पोटो इसी गांव में है। चारों तरफ अच्छे से देखते देखते चलो। बॉस, वो रहा पोटो। गाड़ी रोको जल्दी। उठा कर ले आऊं पोटो को? रुक जाओ, ऐसे नहीं। इतने बड़े रोबोट को उठाकर लाना आसान नहीं है। इसके बदले उस रिमोट को अगर हथिया लिया तो उस रिमोट को कंट्रोल करके उसे अपने पास ला सकते हैं। फिर अभी हम क्या करें? पीछे से छुप कर जाओ और सुलाने वाली गैस वाला बम फोड़ दो। जब सब लोग सो जाएं तब रिमोट लेकर चले आओ। फुटबॉल तो खेलेंगे, पर फुटबॉल हमें मिलेगी कहाँ से? हाँ, कहाँ है? मैं अपने घर से लेके आता हूँ। अब मैं बॉम्ब फेंक देता हूँ। बॉस, काम तमाम हो गया। अब रिमोट लेकर आता हूँ मैं। अब हम लोग कहाँ जाएंगे बॉस? वॉच टावर में चलो जग्गू। ऊंची जगह से रिमोट कंट्रोल द्वारा पोटो को कंट्रोल करने में आसानी होगी। लेकिन वो हमें कैसे मिलेगा बॉस? हम उसके पास नहीं जाएंगे, वही हमारे पास आ जाएगा, सब कुछ तोड़ते फोड़ते हुए।
क्या? फोटो कहाँ है? और हम सब यहाँ पर सो क्यों रहे हैं? बंटी भैया उठो उठो! बंटी भैया जरा जल्दी उठो! फोटो नहीं मिल रहा है। मुन्नी, गुड्डू, गोलू सब जल्दी उठो! फोटो कहीं भी नहीं मिल रहा है। जल्दी से किताब नानू के घर चलो, देखते हैं कहीं वहीं तो नहीं गया। आपके रोबोट की वजह से हमारा कितना ज्यादा नुकसान हो गया है। क्या हमारे नुकसान की भरपाई आप करेंगे या आपका वो दोस्त करेगा? बताइए। मैं आप लोगों से माफी मांगता हूँ। मैं देखता हूँ क्या किया जा सकता है। किताब नानू की क्या गलती है बताओ तो? बंटी भैया उन्हें सब ऐसे क्यों कह रहे हैं? जरूर पोटो ने गांव में चीजें बर्बाद की हैं। लेकिन पोटो अकेला चलेगा कैसे? पोटो का रिमोट तो बंटी भैया के पास है। भूतू, मेरे पास रिमोट नहीं क्या है। कह रहे हो बंटी भैया? क्यों रे, तुम में से किसी के पास नहीं है? नहीं तो रिमोट के बिना पोटो चलेगा कैसे? इसका मतलब पोटो का रिमोट जरूर किसी बदमाश के हाथ लग गया है। मैदान में हम लोगों को सुलाकर रिमोट चोरी करके ले गया। अब क्या होगा भूतू? जिन लोगों की वजह से किताब नानू का इतना अपमान हुआ है, उन लोगों को मैं ढूंढ के निकालूंगी। चलो सब लोग। पोटो, कहाँ हो तुम? पोटो! वो देख भूतू, पोटो! बॉस, पोटो आ रहा है। पोटो! पोटो! वो देख भूतू, वो दोनों आदमी पोटो से ये सब करवा रहे हैं। भूतू, कुछ तो कर। अकड़म बकड़म मकड़म! अरे क्या हुआ? ये चल क्यों नहीं रहा है? और नहीं चलने वाला। अकड़म बकड़म मकड़म! बंटी भैया, रिमोट! अब चल भूतू। मुझे सुबह रास्ते में रमेश बराट ने पकड़ा था। मैं इसी बारे में तुम्हें सतर्क करने के लिए आ ही रहा था कि रास्ते में पोटो का कारनामा सुनकर बहुत बुरा लगा। मेरी वजह से तुम्हें लोगों की बातें सुननी पड़ी। नहीं, तुम क्या करोगे? लेकिन इन बच्चों की वजह से ही हम लोग पोटो को ढूंढ पाए। तुम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पोटो को आज ही ले जा रहा हूँ। पोटो को ले जाने के पहले हमारी एक विनती है आपसे। बोलो, क्या विनती है? पोटो के ऊपर सब लोग बहुत गुस्सा हैं। हम चाहते हैं कि पोटो जाने से पहले कुछ ऐसा करके जाए जिससे गांव के लोग पोटो को प्यार करने लगे। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसा क्या किया जा सकता है, बताओ तो। हमारी फूल पहाड़ी के बगल वाले गांव में एक बड़ा सा हाई स्कूल है, लेकिन पहाड़ के बीच में सड़क न होने की वजह से यहाँ के बच्चे इतनी दूर तक वहाँ तक पढ़ने नहीं जा पाते। इसीलिए पोटो अगर पहाड़ काट कर एक अच्छा सा रास्ता बना देता तो। जरूर, क्यों नहीं। पोटो ऐसा जरूर कर पाएगा। जरा रुको।
फोटो, मेरी बात सुनाई दे रही है? दे रही है। मैं अभी तुम्हारे अंदर कुछ काम की बातें डाल रहा हूँ, तुम वो कर पाओगे ना? कर पाऊंगा, कर पाऊंगा। अगर तुमने ये काम सही सही किया तो फिर से सब लोग तुम्हें प्यार करेंगे। मुझे माफ कर दीजिए आप। उस दिन मैंने आपके साथ बदतमीजी की, पर आपके रोबोट ने हमारे गांव से दूसरे गांव तक जाने का रास्ता बना दिया। इसने जो हम पे एहसान किया है वो हम जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। मैंने कुछ भी नहीं किया है। अगर धन्यवाद देना है तो मेरे इस दोस्त प्रोफेसर सेन को दीजिए। 10 साल मेहनत करके ऐसा रोबोट बनाया है इन्होंने। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, विज्ञान की झोली में हमारे लिए बहुत बहुत सारे उपहार जमा किए हुए हैं और उन्हें हम बुरे काम में लगाएं या फिर अच्छे काम में लगाएं, ये हमारे ऊपर है। लेकिन इंसान विज्ञान का गलत इस्तेमाल करता है, इसलिए हम विज्ञान की तरफ से मुंह नहीं मोड़ सकते ना, नहीं तो समाज की प्रगति नहीं होगी। सही कहा ना? सुनो दोस्तों, ये सारी छुट्टियाँ कितनी जल्दी खत्म हो गई है ना। अब फिर से हमें पढ़ाई करनी होगी। धत मजा नहीं आएगा। अरे नहीं, एक और मजेदार चीज बाकी है। मजेदार चीज बंटी भैया? अरे तुम लोगों को वो सैंडी याद है क्या? कौन सैंडी? वो बाबूराम काका का भतीजा जो विदेश में रहता है क्या? हाँ हाँ वही। क्यों, अब उसे क्या हो गया? वो विदेश से वापस आया है, पता है तुम लोगों को? अच्छा, ऐसी बात है? हाँ हाँ, कल रात को ही आया है वो। मेरी तो सुबह सुबह ही मुलाकात हो गई उससे। अच्छा, क्या कहा उसने? उसका जन्मदिन आने वाला है। बाबूराम काका के घर पे जन्मदिन की बहुत बड़ी पार्टी रखी है और उसने हम सभी को न्योता दिया है वहाँ पर आने का। सबको? मतलब हमको भी? अरे हाँ, सबको ही। उसके पास समय नहीं था, इसलिए उसने मुझसे कहा कि मैं तुम सभी को ये बात बता दूं। ओह, वो तो बहुत अमीर है। वहाँ तो खाना भी बहुत अच्छा मिलेगा। अरे गोलू, सारा दिन बस खाने की बात करता है। हाँ तो जन्मदिन में लोग क्या करने जाते हैं? मैं तो बाबा खाने ही जाता हूँ। खाने तो तू जाएगा ही, पर तू उसके लिए तोहफा क्या लेकर जाएगा, कुछ सोचा है? ए गोलू। हाँ? बोलो क्या हुआ? धक्का क्यों मार रहे हो? अरे तू तोहफा क्या देगा? हाँ, ये तो सोचा क्या ही दूंगा नहीं। ये तो अभी तक सोचा नहीं, पर जो भी दूंगा वो बहुत अच्छा और महंगा होगा। महंगा? हाँ रे मुन्नी, असल में सैंडी बहुत अमीर है ना, महंगा तोहफा नहीं दूंगा तो बुरा मान जाएगा। बिल्कुल नहीं, जो तोहफा दिल से दिया जाता है उसकी कीमत नहीं देखा करते। कौन से तोहफे की कितनी कीमत है इसका कोई महत्व नहीं। भूतू एकदम सही कह रही है। तो बताओ कौन क्या गिफ्ट देगा? मेरे पास ना एक आइडिया है। कैसा आइडिया भूतू? कह रही हूँ हम सब अलग अलग तोहफा देने के बजाय एक साथ एक अच्छा सा तोहफा दे देते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीका है। सब लोग मिलकर एक ही तोहफा खरीदेंगे तो बढ़िया और महंगा खरीद सकते हैं। हाँ वो तो ठीक है, पर क्या खरीदेंगे सोचना तो पड़ेगा ना। नहीं नहीं, हम लोग तोहफा नहीं देंगे। तो फिर? हम सब मिलकर तोहफा बनाएंगे। बनाएंगे? क्या बनाएंगे? वो मैं जन्मदिन की सुबह ही बोलूँगी। ये देख भूतू, तूने जो जो कहा था मैं वो सब लेकर आया हूँ। टोकरी, कैंची, सेलो टेप, मेरा मतलब सब कुछ लाया हूँ। ठीक है बंटी भैया, वो लोग आएंगे तब शुरू करते हैं। मुन्नी और गोलू नहीं दिखाई दे रहे हैं। मुन्नी गई है गुलाब के फूल लेने और गोलू गया है पत्ते लेने। गुलाब के फूल
के बीच में अगर पत्ते होंगे तो कितना सुंदर लगेगा। सच में बहुत सुंदर दिखेगा। ये लो दोस्तों, हम भी आ गए। ये लो भूतू। चलो अब हम सब मिलकर एक बड़ा सा गुलदस्ता बनाएंगे। अकड़म बकड़म, बकड़म बकड़म, अकड़म बकड़म। मेरा ये तोहफा बहुत बढ़िया, बढ़िया। हैप्पी बर्थडे सैंडी। थैंक यू। बड़ा ही बढ़िया लग रहा है। अच्छा, ये 2 प्लेट और ले आइए। और आप कैसे हैं? बहुत टेस्टी है। ये क्या सैंडी, सबने तुझे एक जैसा तोहफा दिया है? नहीं तो फिर यहाँ पे एक ही जैसे इतने सारे तोहफे क्यों रखे हैं? ये तो रिटर्न गिफ्ट है। वो क्या होता है? ओए, तुझे रिटर्न गिफ्ट नहीं पता? अरे सैंडी, चलो चलो, केक काटने में देरी हो रही है। केक काटने के बाद बातचीत कर लेना, ठीक है? तू रुक जा, मैं तुझे बाद में समझाऊंगा। पहले मैं केक काट लेता हूँ। तुम्हें क्या लगता है बंटी भैया, रिटर्न गिफ्ट क्या होगा? मुझे लगता है जिनका तोहफा पसंद नहीं आता होगा उनको रिटर्न कर देते होंगे, इसीलिए इसका नाम रिटर्न गिफ्ट रखा है। अरे नहीं बाबा, इसका मतलब ये नहीं है। तो फिर? ये जो हम सैंडी की बर्थडे पार्टी देख रहे हैं, ये बहुत ही मजेदार है और यहाँ सभी को, मतलब जो भी इस पार्टी में आया है उसको धन्यवाद देने के लिए ये तोहफा सभी को मिलेगा। मतलब ये तोहफे हमें मिलेंगे? ये मजा आएगा, मजा आएगा। ये तो बढ़िया बात है। जन्मदिन में खाना भी खाएंगे और गिफ्ट भी लेकर जाएंगे। चलो केक काटना भी हो गया। रुक जाओ, सैंडी यहाँ केक लेकर जरूर आएगा। सैंडी, मुझे एक और पीस देगा क्या? तुझे पता है ना मुझे केक कितना पसंद है। हाँ जरूर, ये ले। तुम लोग खाओ, तब तक मैं बाकियों से मिलकर आता हूँ। ठीक है। ये ले भूतू। अरे नहीं नहीं, तू खा रे गोलू। नहीं नहीं, तू लेना, मैंने तो ये तेरे लिए ही लिया है। हाँ ले ले भूतू, अगर उसे मन होगा तो वो एक और पीस ले लेगा। वो देख, सैंडी के हाथ में कितना सारा केक है। क्या हो रहा है? अरे बाप रे, ये सब क्या कर रहे हैं? देखो तो जरा, कपड़े, घर सब कुछ खराब किए जा रहे हैं। सिर्फ कपड़े और घर? देखो खाना भी खराब हो रहा है। अरे बाप रे, ये कैसा खेल है? कितना खाना बर्बाद हो रहा है। मैंने सोचा था एक और पीस मांगूंगा, पर इन लोगों ने सब कुछ खराब कर दिया। हाँ? गोलू क्या कर रहा है? नीचे से उठाकर कोई खाता है क्या? तो क्या करूं, सब तो खराब ही कर दिया है। अच्छा अच्छा, चल हम सब खाना खा लेते हैं। इश, कितना खाना नष्ट हो गया देखो। सच में, इतना अच्छा अच्छा खाना हम लोग अपने घरों में नहीं खा पाते और ये लोग फेंक देते हैं। तू अपने बारे में सोच रहा है गोलू, हमें तो खाने को मिल जाता है। एक बार पास के गांव में देख कर आ,
कितने लोगों को वहाँ हर रोज भूखे पेट रहना पड़ता है। ओफो, अगर हमें एक पैकेट दे देते तो हमारा शेरू और मिठू भी खा लेते ना। कोई बात नहीं। चलो अब घर चलते हैं, बहुत देर हो गई है। पता है, कल रात को ना मुझे नींद ही नहीं आई। क्यों रे मुन्नी? आँखों के सामने इतना सारा खाना बर्बाद होते हुए देखा था ना, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। सच में कितना महंगा खाना था। मैंने कहा था ना, बड़े लोग यूं ही खाना बर्बाद कर देते हैं। किसी जरूरतमंद को दे देते तो उनकी भूख मिट जाती। मैंने देखा है, पड़ोस वाले गांव के लोग कितने कितने दिन भूखे रहते हैं। देखकर इतनी तकलीफ होती है, पर क्या करें। कल जो इतना सारा खाना बर्बाद हो गया, और भी कितना सारा खाना हमारे गांव में बर्बाद होता होगा, है ना? अगर हम खाना बर्बाद होने से पहले कुछ भी करके पास के गांव के लोगों में बांट दे तो? अरे वो तो बहुत बड़ा काम है, वो काम तो हम नहीं कर सकते हैं ना। क्यों नहीं कर सकते? अगर कर सकते हैं तो सिर्फ हम 5 पांडव। हम सभी ने मिलकर ये तय तो कर लिया है, पर खाना बांटने के लिए तो बचे हुए खाने की जरूरत होगी। अगर आप दे देते तो बहुत अच्छा होता। हाँ, वो सब तो ठीक है, पर आप इस तरह मत करिए ना प्लीज। ये तो बहुत अच्छा काम है। वैसे एक बात बताइए, क्या मैं भी आपके साथ ये कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल कर सकते हो सैंडी। अगर सैंडी तुम लोगों के साथ है तब और कुछ नहीं कह सकता मैं। तो फिर रुको, मैं अंदर से कुछ खाना लेकर आता हूँ। अरे अरे आप बैठिए, मैं लेकर आता हूँ। ये लो। चलो, अभी बहुत सारे घर बाकी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम सब मिलकर एक अच्छा काम करने जा रहे हैं। घर का खाना फेंकने से अच्छा है किसी जरूरतमंद को दे दो, उसका पेट भर जाएगा। कुछ बोल नहीं रहे, खाना देंगे भी कि नहीं? अरे रुको ना, अभी तक किसी ने ना नहीं बोला। कब आएंगे सब लोग? बोलो। आएंगे। ये देख भूतू, मैं आ गया हूँ। ये देखो कितना सारा खाना लाया हूँ मैं। हम लोग भी बहुत सारा खाना लेकर आए हैं। वाह, ये तो बहुत सारा खाना है। पर हम लोग इतना सारा खाना लेकर जाएंगे कैसे भूतू? तरकीब सूझी। कैसी तरकीब? अकड़म बकड़म मकड़म। मैं हूँ मैजिक भूतू। मैं हूँ मैजिक भूतू। क्यों रे, अब तो हो जाएगा ना? हो जाएगा। बंटी भैया तो बहुत अच्छा चलाते हैं साइकिल, तो फिर बंटी भैया ही चलाएंगे। वो बनेंगे हमारी गाड़ी के ड्राइवर। क्यों बंटी भैया, होगा ना? वो तो हो जाएगा भूतू, पर एक और समस्या है। उफ, अब कौन सी समस्या? समस्या की वजह से हम सब काम तो शुरू ही नहीं कर पा रहे हैं। जरा ध्यान से देख भूतू, इतने सारे खाने को हमें फ्रिज में रखना होगा, नहीं तो ये सारा खाना खराब हो जाएगा। हाँ, बंटी भैया ने बिल्कुल सही बात कही है। अब ऐसा क्या हो गया? अरे याद आया, मुझे याद आया। क्या? किताब नानू के घर में ना एक बहुत बड़ा फ्रिज है। उस दिन क्रिसमस का केक बनाते हुए देखा था मैंने। बस फिर तो समस्या दूर हो गई। पर क्या किताब नानू मान जाएंगे? तू बिल्कुल चिंता मत कर मुन्नी, अरे मैं हूँ ना। चलो, अब हम सब खाना लेकर किताब नानू के घर चलते हैं। तुम सब खाना लेकर इस गाड़ी पर बैठो और इसको मैं चलाऊंगा। हम लोग इतने दिनों में जो चीज सोच नहीं पाए वो चीज तुम लोगों ने कर दिखाई, और मैं तुम्हें अपना फ्रिज इस्तेमाल नहीं करने दूंगा। ऐसा हो सकता है क्या? तुम लोगों को जब भी जरूरत पड़े आके फ्रिज इस्तेमाल कर लेना, समझे? आपका बहुत शुक्रिया किताब नानू। इसकी कोई जरूरत नहीं। आशा करता हूँ तुम हमेशा खुश रहो, तंदुरुस्त रहो। उम्र होने की वजह से मैं नहीं कर पाया, तो ऐसे कामों में मैं हमेशा तुम लोगों का साथ दूंगा बच्चों।
चलो चलो जल्दी चलो। आ जाओ आ जाओ। हमें भी खाना मुझे भी बहुत भूख लगी है। बहुत स्वादिष्ट है। खा ले, जल्दी जल्दी खा। मजा आ गया। क्या रे भूतू, क्या सोच रही है? सोच नहीं रही हूँ बंटी भैया, देख रही हूँ लोगों को खाना मिल रहा है तो कितने खुश हैं। ये खाने की गाड़ी कभी बंद नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी रे भूतू। आओ तुम सब खड़े हो जाओ, सबकी साथ में फोटो लेता हूँ। विदेश में अपने दोस्तों को दिखाऊंगा, वो तो सोच भी नहीं पाएंगे कि हम इतना कुछ कर सकते हैं। बंटी भैया सैंडी कब आएगा? उसने तो कहा था आ जाएगा, पर अभी देर क्यों कर रहा है पता नहीं। अरे तुम लोग यहाँ हो, बोल बस्ती में नहीं जाओगे? मैंने सुना है तुम लोग बहुत ही बढ़िया समाज सेवा कर रहे हो। जाएंगे चिंटू भैया, सैंडी आ जाएगा तब जाएंगे। हाँ जाओ जाओ जल्दी जाओ, बोल बस्ती के लोग वहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हें लोगों को खाना खिलाकर महान बनना नहीं है क्या? ये आप क्या कह रहे हो चिंटू भैया? इतने जरूरतमंद लोगों को खाना मिल रहा है, ये सुन के आपको अच्छा नहीं लग रहा? इसमें महान बनने की क्या रहने दो, बात? तुम लोगों की बड़ी बड़ी बातें जानता हूँ। सब तुम्हारी तारीफ करें इसलिए तुम ये काम कर रहे हो। ठीक है, तुम भी आकर मदद करो, फिर सब तुम्हारी भी तारीफ करेंगे। और देखो सैंडी भी देरी कर रहा है, तुम और बंटी भैया जाकर किताब नानू के घर से फ्रिज से खाना लेकर आ जाओ। क्यों? मुझे अब कोई काम नहीं है क्या जो मैं ये सब फालतू के काम करूँगा और अपना समय बर्बाद करूँगा? मेरे पास एक खबर है। क्या हुआ सैंडी? मैंने अपनी मम्मी को हमारे खाने वाले प्रोजेक्ट की फोटो भेजी। मम्मी और पापा तो देखकर बहुत खुश हो गए। और सिर्फ इतना ही नहीं, पापा के एक दोस्त रिपोर्टर हैं। पापा ने उन्हें भी बताया। उसके बाद पता है उनका ना फोन आया था, वो हमारे गांव पहुंच गए हैं इंटरव्यू लेने के लिए। ये लोग टीवी पर दिखाई देंगे। हाँ हाँ, जल्दी जल्दी चलो। अरे ये क्या हो गया? ये लोग टीवी पर दिखाई देंगे, मतलब सच में इन सब का नाम बन जाएगा। पता नहीं मैंने भूतू को मना क्यों कर दिया। अब तो मैं उसको हाँ भी नहीं बोल सकता। इससे अच्छा तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि उनका सारा काम ही बिगड़ जाए। अच्छा, उन्होंने कहा कि वो सारा खाना किताब नानू के घर में रखा है। अगर वो खाना बर्बाद कर दिया जाए तो अरे चिंटू, कुछ काम है क्या? किताब नानू, बंटी भैया ने कहा है कि आपके फ्रिज में जो खाना रखा है उसे लाने के लिए कहा है। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, फिर तुम रसोई घर में जाकर ले लो। ठीक है। खाना बर्बाद करने के लिए खाने को कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस इस फ्रिज को बंद कर देता हूँ। ये लो। अब देखता हूँ तुम लोग क्या कर लेते हो। गर्मी से तो सारा खाना बर्बाद हो जाएगा। चलो मैं चलता हूँ किताब नानू। क्या हुआ? खाना नहीं लिया? नहीं लिया, अचानक से मुझे कोई दूसरा काम याद आ गया है। मैं बाद में आकर ले जाऊंगा। पर मैं तो अब लाइब्रेरी जा रहा हूँ, लौटते लौटते मुझे शाम हो जाएगी। कोई बात नहीं किताब नानू, आज शाम को आकर ले जाऊंगा। ठीक है ठीक है। आ गए तुम लोग, खाना लेकर नहीं जाना? हाँ किताब नानू, अभी ले लेते हैं। जाओ जाओ, रसोई से जाकर ले लो। मैं लेकर आता हूँ। आज खाना लेने में इतनी देर क्यों हो गई? आज तो टीवी वाले हम सबका इंटरव्यू लेने के लिए आए थे किताब नानू। और हम लोग टीवी पर भी आएंगे। वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दोस्तों जल्दी आओ, गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ गुड्डू? देखो सारा खाना खराब हो गया है, कितनी बदबू आ रही है ना। क्या हुआ? दिखाओ दिखाओ। ये तो बिल्कुल खराब हो गया है। लेकिन खराब कैसे हो गया? इसको तो हमने फ्रिज में रखा था। गुड्डू, तूने
ठीक से खाने को फ्रिज में नहीं रखा था क्या? मैंने तो बिल्कुल अच्छे से रखा था। ये क्या? ये फ्रिज तो बंद है और इसीलिए सारा खाना खराब हो गया। पर मैंने जब खाना रखा था तब तो फ्रिज चालू ही था। तुम्हारे खाना रखने के बाद मैंने फ्रिज को हाथ भी नहीं लगाया। लेकिन फ्रिज तो अपने आप बंद नहीं हो सकता, जरूर कोई आया था। बंटी भैया, किताब नानू से जरा पूछना कि कोई आया था या नहीं। किताब नानू, हमारे जाने के बाद यहाँ पर कोई और आया था, बताइए तुम ना। लोगों के जाने के बाद चिंटू के अलावा कोई नहीं आया था। पर चिंटू भैया यहाँ क्यों आए थे नानू? ये क्या बात हुई? तुमने ही तो उसे कहा था कि यहाँ से खाना ले जाओ, पर फिर उसे कोई काम याद आ गया था और वो बिना खाना लेकर यहाँ से चला गया। समझ गई, ये चिंटू भैया का काम है, हमें उन्हें पकड़ना ही पड़ेगा। बंटी भैया चलो। चिंटू भैया, तुम ये सब क्या कर रहे हो? भेलपुरी खा रहा हूँ, तुम खाओगी? क्यों तुमने किताब नानू के फ्रिज का बटन बंद कर दिया? कितना सारा खाना बर्बाद हो गया पता है? जो भी किया है अच्छा ही किया है, फिर से करूँगा। मैं किसी को खाना खाने नहीं दूंगा। तुम सब लोगों को महान बिल्कुल नहीं बनने दूंगा। क्या तुम दूसरों को खाने नहीं दोगे? ठीक है, मैं भी तुम्हें कुछ खाने नहीं दूंगी। अकड़म बकड़म मकड़म, अकड़म बकड़म, ये तो मिट्टी है। ये तो मिट्टी हो गई मेरी भेलपुरी। भूतू, ये तुमने अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हें देख लूंगा। बहुत भूख लगी है। अरे उस समय तो मेरी भेलपुरी मिट्टी बन गई थी। ये चावल भी मिट्टी बन गए। अरे बाप रे, अब मैं क्या खाऊंगा? क्या खाऊंगा मैं? क्या खाऊंगा? अरे बाप रे, भूख से पेट जल रहा है, लेकिन जो भी खाने जाता हूँ सब मिट्टी बन जाता है। ओह, अब मेरे पास बस ये एक सेब बचा है। अरे अब ये सेब भी मिट्टी बन गया। मुझे बहुत भूख लग रही है बूतू, अब मैं क्या खाऊंगा? बूतू, 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 बूतू बचा लो मुझे। मुझे ये बात समझ में आ गई है कि भूख लगने पर कितनी तकलीफ होती है। अब मैं ये काम नहीं करूँगा, मैं सच कह रहा हूँ, सच में नहीं करूँगा। नहीं नहीं, तुमने तो बहुत अन्याय किया है चिंटू भैया। इतने सारे गरीब लोगों का खाना तुमने बर्बाद कर दिया है। जानता हूँ बूतू, मुझे तुम लोगों से जलन हो रही थी, इसलिए मैंने ऐसा किया। तुम लोग मुझे अपने काम में शामिल कर लो, फिर मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगा। मैं वादा करता हूँ ऐसा कभी नहीं करूँगा। भूख लगने से कितनी तकलीफ होती है समझ गया हूँ मैं। वादा करो। वादा, वादा, वादा। मैंने 3 बार वादा किया है। सैंडी कल घर जा रहा है, इसलिए कल से खाने की गाड़ी चलाने में मदद करोगे, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखा ना चिंटू भैया, भूखे रहने पर आधा केला भी कितना ज्यादा मायने रखता है और हम बिना सोचे समझे कितना खाना बर्बाद करते हैं। सैंडी को भी समझ में आ गया है। उस दिन उसके जन्मदिन की पार्टी में कितना सारा खाना खराब हो गया था। क्यों, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? क्यों दोस्तों, तुम्हें भी सब कुछ समझ में आया ना? खाना बर्बाद करना अच्छी बात नहीं है, क्यों, है ना? ये सब क्या हो रहा है? इतना सब कुछ है, सिर्फ पेंसिल की ही चोरी हो रही है। ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा। यहाँ सब इतना स्वादिष्ट खाना लाते हैं, उसे छोड़कर पेंसिल की चोरी। अरे इसे तो बस खाने की ही पड़ी रहती है। दोस्तों, आज मेरी पेंसिल चोरी हो गई। तुझे क्या हुआ पपैया? देखो ना, मेरे ततैया भैया ने मुझे 4 पेंसिलों का एक अच्छा सा सेट दिया था, उसे किसी ने चोरी कर लिया। वाह, इतने दिनों में सही इंसान की पेंसिल चोरी हुई है। अच्छा ठीक है, चलो घंटी बज गई है, चल के प्रार्थना करते हैं और सबको जाके गुड्डू को बताएंगे। अरे क्या हुआ,
तुम नहीं चलोगे? तुम लोग चलो, मैं एक बार और ढूंढ लेता हूँ। हो सकता है वो पेंसिल मुझे दिख जाए। ठीक है, टाइम से आ जाना, नहीं तो सर डांटेंगे बहुत तुम्हें। ठीक है। तो चलो अब मैं अपना काम शुरू करता हूँ। अरे ये तो मुन्नी का बस्ता है। देखता हूँ मुन्नी के इस बस्ते में कितनी पेंसिलें रखी हैं। सब जानते हैं कि आज मेरी पेंसिल चोरी हुई है, तो मुन्नी की पेंसिल मैंने चोरी की है, इस बात का शक कोई मुझ पर नहीं करेगा। छोड़ना मुन्नी, पेंसिल ही तो है। हाँ पेंसिल, पता है कल ही मैं वो नई पेंसिल खरीद के लाई थी, वो बहुत दिनों तक चली थी। पता है वो पेंसिल कितनी महंगी थी? गोलू, मुन्नी ठीक बोल रही है। पेंसिल हो या जो भी हो, किसी भी चीज की चोरी करना बिल्कुल सही नहीं है। सिर्फ मुन्नी की ही पेंसिल नहीं, क्लास में सभी की पेंसिल चोरी हो रही है। ये कैसी अजीब बात है? पेंसिल भी भला कोई चोरी करता है? सुन के ही कितना अजीब लग रहा है। सही कह रही है वो तू, ये बात मुझे भी अजीब लगी। नहीं बंटी भैया, वो बात नहीं है। मुन्नी और पपैया के बाद 2 जनों की पेंसिल चोरी हुई है। अब मुझे लगता है कि मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तू क्या करेगी बूतू? अगर सच में कोई चोरी कर रहा है तो मैं उसे देख सकती हूँ, पर वो मुझे नहीं देख सकता। आज किसी की पेंसिल तो नहीं चोरी हुई? अभी तक तो किसी की पेंसिल चोरी नहीं हुई है। उस पेंसिल चोर को कुछ भी करके पकड़ना ही पड़ेगा। उस चोर को मैं पकड़ता हूँ गोलू। तो इनमें से ही कोई है जो पेंसिल चुरा रहा है। पर चेहरा देखकर मुझे समझ नहीं आएगा, पता करती हूँ। चलो, प्रार्थना की घंटी बज गई है। तुम लोग जाओ, मैं यहीं पर रुकती हूँ। क्या बात है गोलू, तुम किससे बातें कर रहे हो? मेरा मतलब नहीं। हाँ चलो चलो चलते हैं। अब पता लगाती हूँ कि आखिरकार पेंसिल कौन चुरा रहा है। अरे ये वापस क्यों आया? हाँ? ये अच्छा हुआ कि किसी ने मुझे अंदर आते हुए देखा नहीं। अब मैं फटाफट अपना काम करके निकल जाता हूँ। तो ये है गोलू का बस्ता। तुझे उस पेंसिल चोर को पकड़ने का बहुत शौक है ना गोलू? अब मैं तुझे मजा चखाता हूँ। अब देखना गोलू, कितना मजा आएगा। तो ये है पेंसिल चोर। क्या बोल रही है वो तू? चालता सबकी पेंसिल चुरा रहा है? हाँ बंटी भैया, मैंने अपनी आँखों से देखा। वो गोलू के बस्ते से पेंसिल निकाल रहा था। पपैया मेरी पेंसिल चुरा रहा था। अब मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। रुक जा गोलू, गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं है। भूल मत, पपैया ततैया का भाई है। हमें जो करना होगा सोच समझ कर करना होगा। और अगर हमने पपैया को पकड़ लिया तो क्या वो मानेगा कि चोरी उसने ही की है? नहीं, भूतू ने अपनी आँखों से देखा है। क्या भूतू के बारे में तू उसे बता पाएगा? हाँ, सही कहा। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। अगर पपैया सबकी पेंसिल चुरा रहा है तो उसकी पेंसिल कौन चुरा रहा है? अरे बुद्धू, अब तक नहीं समझा? उसकी पेंसिल चोरी हुई ही नहीं है। वो झूठ इसलिए बोल रहा है ताकि उस पर कोई शक न करे। कितना तेज दिमाग है रे तेरा। और अब मेरा ये तेज दिमाग वो खुद देखेगा। सब लोग आज रात को उसके घर के पीछे आ जाना, ठीक है? कितने सुंदर रंग की पेंसिल है ये। अगर किसी और के पास होती तो छील छील कर खत्म कर देता इसे वो। पपैया! अरे पपैया! अरे इतनी
सारी पेंसिल कहाँ से मिली? ऐसी बहुत सारी हैं, देखोगे? ये देखिए भैया, ऐसी पूरी 50 पेंसिलें हैं। और ये सारी पेंसिल है किसकी? इतनी सारी पेंसिलों से कोई बिजनेस शुरू करने वाला है तू? मैंने अपनी कक्षा के सभी दोस्तों की पेंसिल ले ली। शाबाश मेरे भाई, जीता रहे। तू एक दिन मेरा नाम जरूर रोशन करेगा।